नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। आज सभी दूर प्रधानमंत्री को लोग बधाई दे रहे हैं। खासकर बीजेपी के तमाम नेता, मंत्रिमंडल के तमाम नेता ट्वीट कर करके प्रधानमंत्री को बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अपने तमाम भारत के महिलाओं को या अपने बहनों को एक बेहतरीन तोहफा दिया। और वो तोहफा क्या है? तो घरेलू गैस सिलेंडर जो है वो 200 रुपए सस्ता होगा। जो 14.2 किलोग्राम का जो सिलेंडर है, जो घर के लिए उपयोग में लाते हैं, उसको 200 रुपए कम किए हैं। 30 अगस्त से ये योजना लागू होगी। सरकार के अनुसार 34 करोड़ लोग गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं और ये 200 रुपए कम करने से सरकार पे 2023-2024 के आर्थिक साल में 7,680 करोड़ का बोझा पड़ेगा। लेकिन फिर बहनों के लिए जो प्यार भाई के दिल में है, उसके लिए हम भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये 200 रुपए कम होने से क्या हुआ? इसके पहले ये क्यों हुआ, ये भी बताते हैं। अब यदि मैं कीमत बताऊं आपको अलग-अलग जगह की, तो दिल्ली में जो गैस सिलेंडर 1103 रुपए का था, अब वो 903 रुपए का मिलेगा। मुंबई में ये 1102 रुपए का था, 2 रुपए 50 पैसे का, वो 902 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। कलकत्ता में ये 118 रुपए 50 पैसे का था, अब ये 918 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। भोपाल में अब ये 908 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, जो पहले 1108 रुपए 50 पैसे का था। जयपुर में ये 906 रुपए 50 पैसे का मिलेगा, जो पहले 1106 रुपए 50 पैसे का था। पटना में ये 1000 रुपए के नीचे नहीं आया। 200 के बाद पटना में जो पहले 1201 रुपए का मिलता था, अब 1001 रुपए का मिलने लगा। और रायपुर में ये 1174 का था, जो अब 974 का मिलेगा। ये तो आम आदमी के लिए हुआ। लेकिन जिसके पास उज्ज्वला कनेक्शन है, मतलब बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनके लिए 200 रुपए और कम हो गए। पहले 200 की सब्सिडी थी, अब 200 रुपए कम, मतलब जो 903 का है वो 703 का, 902 वाला 702 वाला, और पटना में यानी बिहार में ये 801 रुपए का होगा। कुल मिलाकर यदि हम एवरेज भी पकड़े इसका, तो ये हम 700 रुपए का भी एक सिलेंडर पकड़े, जो पूरे देश में करीब करीब इसी रेंज में आता है, तो ये उज्ज्वला वालों को 12 सिलेंडर साल में मिलते हैं, जो 700 रुपए कीमत की है। अब मैं थोड़ा इस पे आता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में चुनाव है, और इस चुनाव में कांग्रेस ने दोनों राज्यों में बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब लोग हैं, उनको 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। अब ये 200 रुपए कम होने के बाद अब सरकार का जो सिलेंडर उनको मिलेगा वो 700 रुपए को मिलेगा, यानी 200 रुपए अभी भी एक जगह है। और मुझे लगता है कि चुनाव के आते आते ये 200 रुपए फिर उनके लिए कम हो गए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस दावे की हवा निकालना चाहता है, इसीलिए एक ये बात होगी। दूसरी बात, महंगाई पे थोड़ी सी रिलीफ, क्योंकि आरबीआई के डायरेक्टर ये बोल चुके हैं कि अब महंगाई कम करना मुश्किल है। ऐसे में अब यदि घरेलू सिलेंडर 200 रुपए सस्ता होता है, उतना ही एक रिलीफ मिलेगा। लेकिन यदि पैसे की वैल्यू देखें, तो 200 रुपए में आज आता क्या है? जो 200 रुपए बचत होगी, उस 200 रुपए में चीनी का भी खर्चा नहीं निकलता महीने भर का एक परिवार का, चाय पत्ती का भी नहीं निकलता, सब्जियों का भी नहीं निकलता। वो 200 रुपए का इतना बड़ा रिलीफ नहीं है, जितना बड़ा बधाई दी जा रही है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तब एक गैस सिलेंडर आम आदमी को 410 रुपए 50 पैसे का मिल रहा था। 2015 में एकदम 200 रुपए बढ़ के 610 रुपए हुआ। 2016 में पेट्रोल की कीमत थोड़ी कम हो गई,
क्रूड ऑयल की कीमत कम हो गई तो ये घटकर 513 रुपए 50 पैसे हो गया था। लेकिन फिर 2023 आते आते ये पहले 2023 मार्च में 50 रुपए बढ़े, फिर 2000 इसके पहले 2000 जुलाई 2022 में 50 रुपए बढ़े। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 1000 रुपए क्रॉस करके 1100 रुपए तक पहुंच गया था। कुल मिला के यदि हम उल्टे तरफ से जाएं, मैं ये देखूं कि बीपीएल की परिभाषा क्या है हमारे देश में। बिलो द पॉवर्टी लाइन बीपीएल यानी उज्ज्वला स्कीम जिनको मिल सकती है, वो एक महिला के नाम पे ही सिलेंडर मिलेगा, 18 साल के ऊपर होनी चाहिए, उनके घर में कोई कनेक्शन कनेक्शन नहीं होना चाहिए परिवार में, उनको साल में 12 मिलेंगे, ये कंडीशंस है। और उसकी परिवार की आय 27,000 रुपए सालाना मिलनी चाहिए। जब 27,000 रुपए सालाना यदि आप कहोगे तो उसकी आय होती है पर मंथ की, हर महीने में उसकी इनकम 2,250 रुपए। यदि किसी परिवार की इनकम 2,250 रुपए है या उसके नीचे है तो वो बीपीएल माना जाता है। अब आप देखिए 2,250 जिसकी इनकम हो सकती है सरकार के अनुसार बीपीएल में, यदि उसे 700 रुपए का सिलेंडर उसमें सिलेंडर के लिए देना पड़ता है तो अपनी कमाई का 1/3 30% वो परिवार सिर्फ गैस सिलेंडर के लिए दे रहा है। क्योंकि जिस परिवार का इनकम ही 2,200 रुपए महीने का होगा, उसने गैस सिलेंडर उसको मिला, उज्ज्वला में कनेक्शन तो ले लिया, पहला सिलेंडर फ्री में मिला तो उसने तो उसका यूज कर लिया। बाद में वो सिलेंडर अब एक जगह पड़ा हुआ है, सिगड़ी एक जगह पड़ी हुई है, और वो फिर लकड़ी बीन के जो आती है घर पे, उसी से खाना बनता है। क्योंकि 1/3 30% सिर्फ गैस सिलेंडर पे कोई खर्चा नहीं कर सकता। क्योंकि बाकी बाकी बचा हुआ जो 60-65% होगा या 70% होगा, उसमें क्या करेगा परिवार? उसमें अनाज भी लेगा, 5 किलो अनाज फ्री मिलता है, तो तेल भी लेगा, बाकी दालें भी हैं, नमक, मिर्च, मसाले भी हैं, दूध है, घर का किराया है, यदि बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो उसकी फीस है, उसकी किताबें हैं। क्या करेगा? कैसा जिएगा? और 9 करोड़ के आसपास, 9.5 करोड़ के बीपीएल कनेक्शन दे चुके हैं 2016 से। 1 मई 2016 को शुरुआत हुई, 9,500 करोड़ कनेक्शन दे चुके हैं और 75 लाख कनेक्शन फिर देने की बात कर रही है। यानी कुल मिला के ये 10 करोड़ के ऊपर का बीपीएल परिवार को कनेक्शन जाएगा। तो क्या बीपीएल परिवार ये कनेक्शन लेके जो 933 रुपए का जो सिलेंडर मिल रहा है, उसके जगह यदि इनको 700 रुपए का मिलता है तो क्या ये 800 रुपए में बेच के उसके ऊपर 100 रुपए कमाते हैं? या रिफिल करने का आंकड़ा क्या है, इसके बारे में सरकार मौन है। ये जो 9.5 करोड़ को कनेक्शन दिया गया, इनमें से कितने लोग रिफिल करते हैं? कई जगह इसके पहले भी मैंने जब महाराष्ट्र का एक सर्वे आया था, खासकर मराठवाड़ा रीजन का, वहां तो सिलेंडर ले जाने और ले आने में भर के ही 200 रुपए खर्चा होता है। क्योंकि गैस एजेंसी बहुत दूर है और वो डिलीवरी देती नहीं, आपको ले जाना पड़ता है। तो बस या कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे लेके जाते हैं तो वो पैसा लेता है, 200 रुपए उसी पे खर्चा होता है। 700 रुपए का सिलेंडर, 200 रुपए खर्चा हुआ है, 900 रुपए, तो उसका तो 30-35% तो उसी में गया, यदि वो बीपीएल परिवार है और उसको कनेक्शन है। दूसरी बात, यदि देश में 10 करोड़ परिवार बीपीएल के हैं, एक परिवार 4 भी सदस्य, तो 40 करोड़ लोग हमारे यहाँ वो हैं जिनकी जनसंख्या में 40 करोड़ लोग हैं जिनकी इनकम 2,250 रुपए महीना है। बढ़ती महंगाई,
बढ़ते खर्चे, चाहे बिजली हो, हर चीज का, घूमना फिरना, ऐसे में ये लोग कैसे जिंदगी जीते होंगे? तो ये 200 रुपए का जो छूट है, वो इस महंगाई के दौर में मुझे लगता है एक मजाक है। क्या सरकार 2014 के स्लैब में इसको ले जा सकती है, या इसको यदि दो 410 भी नहीं किया, 500 भी किया आपने, 900 की जगह 500 होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। क्या आप इसको छूट मानते हैं? मेरा विश्लेषण तो ये चुनावी शगुफा है। आने वाले 2 राज्य में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, यदि बीपीएल वालों को 500 रुपए दे दिया, तो 700 रुपए तक तो मोदी सरकार ले आई। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। वास्तविक आपके पास इसका कितना फायदा होता है, ये मैंने आपके उन्हीं के आंकड़ों द्वारा बताया। आज इतना ही, फिर आता हूँ कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा चैनल उल्टा चश्मा।